हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या है इलेक्शन को जीता 1967 के। 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में। 1971 के जनरल इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी क्या है जीत गई थी। एट द टाइम क्या है, इंडिया सफर कर रहा था प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। ऑयल प्राइसेस है वो उस समय क्या है हाई हो गए थे। 1973 के अंदर 23% एंड 1974 के अंदर 30%। उस समय क्या है मानसून भी फेल हो गया था 1972-73 में। डॉलर के प्राइस भी क्या है 5 से 7 रुपए क्या है वो बढ़ गए थे। अब हम बात करते हैं गुजरात मूवमेंट के बारे में। जनवरी 1974 के अंदर स्टूडेंट ऑफ गुजरात स्टार्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन। मोरारजी देसाई वाज लीडर ऑफ गुजरात मूवमेंट। ही वाज ए मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी एंड ही वाज ए लीडर ऑफ कांग्रेस ओ। गुजरात मूवमेंट हुआ था 1974 के अंदर। जो स्टूडेंट ऑफ गुजरात थे उन्होंने किया था कि जो फूड ग्रेन की जो प्राइसेस है वो उसमें बढ़ गए थे। मोरारजी देसाई इस मूवमेंट के क्या लीडर थे और वो क्या इंदिरा गांधी के मेन राइवल भी थे और वो कांग्रेस ओ के भी क्या थे लीडर थे। ही वाज गोइंग टू ऑन द indefinite fast under intense pressure of the student sport. Assembly election was held in Gujarat in June 1975 and the election and the Congress defeated in this election. तो जो मुरारजी देसाई थे वो क्या है फास्ट पर चले गए। उन्होंने क्या उपवास रखने का सोचा सोचा क्या उन्होंने उपवास रखा और स्टूडेंट के क्या सपोर्ट से क्या है एक इलेक्शन हुए गुजरात के अंदर 1975 के अंदर। कांग्रेस क्या है इस इलेक्शन में क्या है हार गई थी। अब बात करते हैं हमारे बिहार मूवमेंट की। मार्च 1974 के अंदर स्टूडेंट ऑफ बिहार टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग फूड ग्रेन्स, स्केर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो बिहार मूवमेंट हुआ 1974 के अंदर। ये मूवमेंट भी क्या स्टूडेंट्स ने किया अगेंस्ट द फूड ग्रेन प्राइसेस से उनके भाव बढ़ गए हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है और करप्शन है। जयप्रकाश नारायण है वो बिहार मूवमेंट के लीडर थे। ये मूवमेंट क्या था नॉन वायलेंट नहीं था। जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण जी थे वो चाहते थे कि मैं इस मूवमेंट को क्या एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया में क्या स्प्रेड करूं, यानी हर जगह इस मूवमेंट को क्या पहुंचाऊं। उनका स्लोगन था संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। इंदिरा गांधी ने क्या है इस मूवमेंट को एंटी कांग्रेस मूवमेंट घोषित किया और इस मूवमेंट को क्या है टोटल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और जेपी मूवमेंट को भी कहा जाता है। जी हाँ गाइस, इस मूवमेंट को क्या है टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट और जेपी मूवमेंट कहा जाता है। अब एक फैक्ट है जैसे कृष्ण भारती के स्टेट ऑफ केरला वो 1973 के अंदर हुआ था। थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। रीजन ये था कि हमें क्या बोनस देने चाहिए रेलवे वर्कर्स को और सर्विस कंडीशन है उनको इंप्रूव करना चाहिए। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसे क्या इलीगल माना, किस स्ट्राइक को इलीगल माना और उनकी डिमांड के भी वो क्या विरुद्ध हो गई और गवर्नमेंट ने क्या अरेस्ट किए मैंने काफी लोगों को और अंत में आकर क्या एम्प्लॉयज को क्या वर्क क्या है वापस स्टार्ट करना पड़ा। नक्सलाइट मूवमेंट लीडर थे चारू मुजरमदार। 1967 a peasant uprising took place in the Naxalbari police station area of Darjeeling Hill district of West Bengal under the leadership of a local cadres of the Communist Party of India Marxist. Beginning from the Naxalbari police station, a peasant movement spread to several states and come to referred as a broadly Naxalite movement. 75 district and 9 state affected by the Naxalite violence. Conflict with judiciary. तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। उस समय जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो यानी जो लोकसभा की लीडर थी यानी जो पीएम थी हमारी वो इंदिरा गांधी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्या हम राइट टू प्रॉपर्टीज को क्या फंडामेंटल राइट से हटा सकते हैं। तो उस समय क्या है जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इससे भी क्या है मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा क्या हम डीपीएसपी में चेंजेस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी क्या है मना कर दिया। हाईकोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। 12 जनवरी 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पास्ट ए जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन वॉज इनवैलिड। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी को क्या रिजर्वेशन दे देना चाहिए। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने क्या इमरजेंसी लगा दी अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो बाय द आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 का क्या यूज करके इंदिरा गांधी ने क्या इमरजेंसी लगा दी अंडर द लीडरशिप ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय के ये क्या थे प्रेसिडेंट थे। रीजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस। जयप्रकाश नारायण एक पॉपुलर सिंबल है रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस के। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। पहला हुआ प्रेस सेंसरशिप, यानी गवर्नमेंट ने क्या है प्रेस सेंसरशिप पे बैन कर दिया, यानी किसी भी न्यूज को छापने से पहले क्या है गवर्नमेंट की क्या परमिशन लेनी जरूरी हो गई थी। उन्होंने क्या है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमीयत इस्लामी को क्या है बैन कर दिया। फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर दिया। प्रिवेंशन डिटेंशन यानी गवर्नमेंट ने क्या है डाउट के आधार पर यानी शक के आधार पर लोगों को क्या गिरफ्तार करना चालू कर दिया। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को भी क्या है छीन लिया गया। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट इमरजेंसी एंड जो इंडियन जैसे कि क्या है फनीश्वर नाथ रेणु उन्होंने क्या पद्मश्री को इंकार किया और उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इमरजेंसी के। अब हमें क्या सीख मिली इमरजेंसी से। इमरजेंसी से हमें क्या है हमारे डेमोक्रेसी के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जैसे राइट टू लाइफ राइट टू स्पीच इन सब के बारे में हमें क्या पता चला। हमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में पता चला। वैन कम्युनिटी वायलेंस स्प्रेड इन द कंट्री उसे बोलते हैं इंटरनल वायलेंस। इसके बाद क्या है शाह कमीशन का गठन किया गया। शाह कमीशन बनाया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए इमरजेंसी की। मई 1977 के अंदर क्या है जनता पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया शाह कमीशन को। जैसे शाह है वो इसके लीडर थे कि वो क्या है जो इमरजेंसी के क्या इन्वेस्टिगेट करे कि इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को क्या 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 प्रॉब्लम्स को क्या फेस करना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह जो कि फाउंडर है लोकदल के और क्या है जगजीवन राम जो फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इन द इलेक्शन ऑफ 1977 टू पार्टीज फॉर्म जनता पार्टी और दूसरी थी हमारी सिंडिकेट कांग्रेस ओ की। जनता पार्टी है उनका स्लोगन था सेव डेमोक्रेसी एंड जनता पार्टी थी वो एक पॉलिटिकल कोalition गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 295 सीटें उन्होंने जीती थी। तो अब क्वेश्चन ये था कि अब पीएम कौन बनेगा। उस समय क्या है तीन इंपॉर्टेंट हमारे लीडर थे। पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह और तीसरे थे जगजीवन राम। मोरारजी देसाई को क्या है पीएम बनाया गया लेकिन 18 महीनों में उनकी सरकार है वो गिर गई थी। फिर चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया लेकिन 4 महीने भी वो टिक नहीं पाए। 4 महीनों में उनकी सरकार गिर गई। फिर जगजीवन राम को क्या है पीएम बनाया नहीं गया था। जगजीवन राम क्या है पीएम नहीं बने थे। फिर फ्रेश इलेक्शन हेल्ड हुए थे 1918 के अंदर और इंदिरा गांधी क्या है इस इलेक्शन में क्या है फिर से जीत गई थी 352 सीटों के साथ। तो गाइस अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगले चैप्टर में हम इससे आगे की जो स्टोरी हुई उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।